नॉट स्टार्टेड येट। चलो चालू कर दिए हैं। अब हमने ये जो इमेज लाए हैं ये काफ़ी बड़ी है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो वी सी कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, बट मुझे केवल गर्ल चाहिए है और प्रोबेबली उसके आसपास के कुछ एरियाज, या केवल गर्ल चाहिए। ठीक है, तो हम सर प्रीमियर में जैसे अपन इसमें वो सेट करते हैं ना इमेज को, हम्म, जैसे सेट एज अ स्केल या सेट एज अ फ्रेम साइज, तो इसमें कैसे करते हैं अपन, इसमें जैसे कोई इमेज बड़ी है या राइट छोटी क्लिक है तो? करते हैं जी। और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन होता है आपके पास, इसमें जाके ओके। फिट टू कॉम। अच्छा। अब यहाँ पे तीन अलग कंट्रोलर। अलग ऑप्शंस फिट टू कॉम के दिए हुए हैं। आप फिट पे दबाओगे सबसे पहले कॉम में, तो ये इमेज को स्ट्रेच कर देगा। क्यों? क्योंकि सारे साइड्स को वो मैच कराएगा। यहाँ पे क्या है, अच्छा। इमेज जो है वो पोर्ट्रेट व्यू है और हमारा जो हम्म। कॉम्पोजिशन है वो लैंडस्केप व्यू का है ना। तो हम्म। इसलिए वो क्या ओके। करेगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा। तो हमें ऐसे नहीं फिक्स करना है, हमें ट्रांसफॉर्म पे जाके फिट टू कॉम हम्म। हाइट, यानी इसकी हाइट जो है वो बराबर वहां फिक्स करनी है। अच्छा। अब इसको दबाएंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ फिक्स हो जाएगा, ओके। है ना। अब हमें ये गर्ल जो है इस वीडियो से अलग करनी है, क्योंकि ये वीडियो पे गर्ल जो है वो यहाँ पढ़ रही है और हम एक कोई सीन कंपोज करना चाह रहे हैं जिसमें इस गर्ल को यूज करेंगे। तो हमें ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए या इन सब एरियाज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको कर दूंगा एन, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो 45 मिनट्स का नहीं चाहिए हमें, अप्रोक्सीमेटली हम इसको 15 सेकेंड का ही रखेंगे। तो एग्जैक्टली ड्यूरेशन में 15 सेकेंड में जाना है तो ऐसे सेट करें, कंट्रोल शिफ्ट डी, एन, और ये यहाँ फिक्स हो जाएगा। 15 सेकेंड का ही हमारा ये कॉम्पोजिशन बनेगा। This one you can add lot of details over here as well, but this one is much better. Hmm. Only two is needed, by the way. You are going to unwrap everything, right? Okay, ठीक है ना, good. This view is good, you can work with this. Alright, so हमको इसका बैकग्राउंड वगैरह सारा रिमूव करना है, और वीडियो जो है वो गर्ल जो है वो देख रही है इस तरीके से। और अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मास्किंग का यूज करेंगे। जी शॉर्टकट है पेन टूल का, और यहाँ पे पूरे ऑप्शंस मिलते हैं जो इस पेन टूल के साथ वर्क कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी पहले भी पेन टूल में वर्क किया हुआ है, सो देर इज़ नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग दैट मच। बट इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट जगह आपको क्लिक करना होगा। जैसा आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे ओएस, ये जो आपको वीडियो सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ही आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आइकॉन भी मेरा बन के आता है, विच इज़ ऑफ मास्किंग आइकॉन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अगेन, और जितने कम हो सके पहले हम लोग उतने पॉइंट्स, कम पॉइंट्स लेंगे। कोशिश करें कि जितना हो सके उतने कम पॉइंट्स आप लें। और यहाँ पे बेनिफिट सर उससे? बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को एनिमेट करते हैं, उसके बाद डिटेलिंग पे जाते हैं। अभी क्या होगा कि शुरुआत में अगर मैं इसको ढेर सारे पॉइंट्स ले लूंगा ना, तो बाद में मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक साथ अगर ढेर सारे पॉइंट्स ले लूंगा मैं यहाँ पे और फिर उनको हर एक को सेट करता रहूंगा, तो मुझे ओवरऑल मोशन नहीं पता चल पाएगा, मैं फिगर नहीं कर पाऊंगा कि कौन से पॉइंट जो है वो किस ओर जा रहा है या उसका डायरेक्शन कहाँ पे है। बाद में आपको ये बहुत बेनिफिट करता है जब आप रिफाइनिंग और डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस काफ़ी काम आती है। इसको कंट्रोल डी करते हैं सबसे पहले, और इस लेयर को मैं नीचे वाली जो लेयर है उसको लॉक कर रहा हूँ, एंड आई विल बी सिलेक्टिंग दिस वन। अब लेट जस्ट से मुझे हेड
चाहिए सबसे पहले। तो मैं हेड को अलग, बॉडी को अलग, और इसका जो बॉटम सेक्शन है इसको अलग से मास्क करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे I'll just select here और इसको मैं नाम देता हूँ हेड, बॉडी, बॉटम। ओके, और इनको मैं ऑफ कर देता हूँ, केवल हेड पे काम करेंगे। और हेड पे हम हेड के जो क्या बोलते हैं शेप्स होते हैं उसी को बस बनाएंगे। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग 4 शेप राइट नाउ। ठीक है, ये करने के बाद फिर देखते हैं सर कि 3ds Max को थोड़ा सा डिले करेंगे। यस। सो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा क्या बोलते हैं, मैंने केवल 4 शेप बनाए हैं, उसके ओवरऑल एक हेड का वॉल्यूम ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको कि हम मास्किंग प्रॉपर्टी जो है, जैसे ही हमने ये लाइन लिंक बनाया है, ये दिखाई देगा यहाँ पे, राइट, छोटे से में। तो इस मास्क पे एम शॉर्टकट है, तो एम दबाएंगे 2 बार तो ये ओवरऑल ओपन, पूरा ओपन कर देगा। तो मास्क के अंदर पे यहाँ पे मास्क पाथ ऑप्शन होता है, मास्क फेदर, ओपेसिटी एंड एक्सपेंशन, 4 ऑप्शन मिलेंगे। मास्क पाथ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मास्क के पाथ की। फेदर इसके आउटर और इनर साइड को सॉफ्ट करने के लिए होता है। मास्क ओपेसिटी यानी डेफिनेटली मास्क की विजिबिलिटी। और मास्क एक्सपेंशन यानी मास्क को अगर आपको अपनी बाउंड्री के बाहर या अंदर की ओर खींचना है तो आप एक्सपेंशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है, इसमें मास्क पाथ यूज होता है रोटोस्कोपी के लिए, तो मास्क पाथ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पेज अप और पेज डाउन यूज कर रहे थे एक एक फ्रेम आगे जाने के लिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो आप 10 फ्रेम एक बार में आगे जाएंगे। और जो नॉर्मल मोशन होता है इंसान का वो 5 से 10 फ्रेम के गैप में ही होता है। ठीक है, और खासकर जब हम 30 एफपीएस पे काम कर रहे होते हैं तो 5-5 फ्रेम का गैप लेना चाहिए। तो शिफ्ट दबा के आप पेज डाउन दबाओगे तो आप आगे आ जाओगे। और यहाँ पे अभी फिलहाल कोई ऐसा बदलाव मुझे एनिमेशन पे नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, डाउनवर्ड एरो की दबाऊंगा। डाउनवर्ड एरो की यानी कि जो हमारे कीबोर्ड के नीचे का जो एरो की होता है उसको दबाऊंगा, तो वहां पे अपने आप एक क्या बोलते की फ्रेम लग जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ फिर एक और बार पेज अप, और ओवरऑल इस पूरे को एनिमेट करेंगे। और इसका जो टेक्निक है या उसका जो ट्रिक है वो ये होता है कि किसी भी एक पॉइंट को आप एंकर पॉइंट समझ लो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे चिन्ह है, मैं इसको चिन्ह को एंकर पॉइंट समझ रहा हूँ, तो फेस कहीं पर भी जाएगा ये उसकी चिन्ह पे ही ये पॉइंट मुझे रखना है। बाकी डिफॉर्मेशंस, बाकी चीजों को मैं ध्यान नहीं दूंगा ज्यादा। अगेन शिफ्ट पेज डाउन, ज्यादा चेंजेस नहीं है हेड के लिए, थोड़े से हैं तो। डजेंट मैटर, ये वाला हिस्सा कटेगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाद में हम इसकी डिटेल करेंगे। बट हमें ओवरऑल एक मोशन को कैप्चर करना होगा।
इसको आई प्रोबेबली बी डूइंग दिस फॉर लाइक 8 सेकेंड्स, मैं 8 सेकेंड तक का इसको कर रहा हूँ। अब ये जो ब्लॉक है ये कैसा दिखेगा, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। नीचे वाली जो लेयर है उसको लगाने का फायदा ये होता है कि आपको ये मास्क दिखता रहता है कि कहाँ कहाँ मास्क जा रहा है। अगर ऐसे में मास्किंग करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मास्क जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। ओवर हियर मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ, तो एज यू कैन सी मास्क जो है वो प्रेटी स्टेबल है और उसको गर्ल को पूरी तरीके से देख रहा है। बस हाँ, अब फेसेस वगैरह नहीं दिख रहे हैं, सो नो इश्यूज। हम मास्क को एडिट भी कर सकते हैं, तो एडिट करने के लिए अब इसके बाद फ्रंट की पे जाएंगे और सबसे पहले मास्क को स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि मास्क जो है वो अभी कैसा दिख रहा है, एक ब्लॉक के फॉर्मेट में नजर आ रहा है। तो इसको राउंड करने के लिए यहाँ पे कन्वर्ट वर्टेक्स टूल है, इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं। और जैसे हमारा कन्वर्ट वर्टेक्स टूल काम करता है वैसा ही यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ पेज अप पेज डाउन, अगेन जी शॉर्टकट। अगर मुझे की फ्रेम्स देखने हैं कि भाई की फ्रेम्स लग भी रहे हैं कि नहीं और करेक्ट लग रहे हैं कि नहीं, तो यू दबाऊंगा। यू दबाऊंगा तो एक बार में वही ऑप्शंस ओपन होंगे जिनमें की फ्रेम्स या एनिमेशन लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसको पीछे जाके देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। शिफ्ट दबा के आप इजीली क्या बोलते हैं, जब मार्कर ड्रैग करते हो बस 8 सेकंड तक का ही इसको करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, सो दैट हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए।
शिफ्ट पेज डाउन, बस उससे क्या है 10-10 का गैप आ जाएगा। और मान लो आप गिनती में तेज हो तो यहाँ पे बढ़ा बढ़ा के कर सकते हो, बट 10 के हिसाब से ठीक है। 10 से ज़्यादा आपको देना नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं 4 सेकंड का ही बनाएंगे और इसी को लूप कर लेंगे। नो पॉइंट इन डूइंग दैट मच ऑफ, क्योंकि हमें बॉडी का भी रोटो लेना है और हेड का भी और डिटेल करना है लोटो को। तो अभी फ़िलहाल हम इसको 4 सेकंड तक का ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमने रोटो किया हुआ है, तो ये देखते हैं पूरा। ठीक है, इसको देखने के लिए यहाँ अल्फ़ा वैल्यू भी देख सकते हो, तो समझ आएगा कि ये उतना सेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बॉडी के लिए चले जाते हैं। तो सिंपली हमारे पास बॉडी है, हेड को ऑफ कर दो, बॉडी सेलेक्ट करो एंड देन सेलेक्ट योर बॉडी ओवरऑल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अगेन आई विल बी स्टार्टिंग दिस वन, और 4 सेकंड तक का बना के चलेंगे। मास्क पाथ, शिफ्ट पेज डाउन, और आप यहाँ पे अभी क्या है हाफ में कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ पिक्सल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो शेप है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से रिफाइनिंग वाला भी सिस्टम करते जाता हूँ। ठीक है, केवल इतना ही सेक्शन करेंगे। शिफ्ट पेज डाउन, ओवरऑल कैमरा जो है वो थोड़ा सा मूव किया है, तो थोड़ा सा कैमरे को
आगे की तरफ मूव करेंगे और फिर इसको फिक्स करेंगे। ज़्यादा बदलाव नहीं है। कोशिश करना कि इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, जो सार है वो नहीं बदलना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मास्क पाथ पे सिलेक्शन लेंगे थोड़ा सा। 'डाउनवर्ड एरो की क्योंकि उतना ही चाहिए है। ये थोड़ा सा किसका, चार सेकेंड एंड विल रिमूव दिस वन। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे, विल गो टू मास्क और मास्क को कम कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और डोंट वरी अगर एक पिक्सल चारों ओर से एक्स्ट्रा भी होता है, क्योंकि आप हमेशा यहाँ से एक्सपेंशन कम करके थोड़ा एरिया जो है वो ग्रैस्प कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट द आसपास एरिया बिकॉज वी आर गोइंग टू फिक्स दैट। और यहाँ पे भी जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, राइट, ताकि एक दो पिक्सल्स जो है ना वो ऐसी चली जाएं।
सम काइंड ऑफ थोड़ा बहुत जिगल यहाँ पे हो रहा है, तो उसको हम फिक्स करेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द बॉडी और बॉटम। इन दोनों को ही लॉक कर देंगे, ऑफ कर देंगे, बॉटम पे जाएंगे। ओके, एंड मास्क पाथ एनिमेट, शिफ्ट फेस डाउन। थोड़ा सा जहाँ कैमरा वैमरा ऊपर नीचे हुआ होगा वहीं पे थोड़ी बहुत चेंजेस लगेंगी। जहाँ जहाँ लगता है कि कैमरे के कारण एनिमेट हो रहा है, बस वहीं पे हम की लगाते जा रहे हैं। ठीक है, अल्फा में देख लेंगे तो इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके पीछे एक कंपोजिशन के लिए एक बैकग्राउंड लेके आ जाते हैं। क्रैश हो गया, पता नहीं,
सेव नहीं हुआ था शायद। ओके, आई एम अफ्रेड वो रोटोस्कोपी वहीं तक की थी और स्टोर नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट सेपरेट रीजंस। यार क्रैश हो गया। हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या है, रैम खत्म हो गई होगी, मतलब रैम मेमोरी जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा चली गई होगी, जिसके कारण से हम एक्चुअली में ये हिस्सा गायब कर रहे हैं ना, खाली कर रहे हैं इसके अंदर का। तो रैम अच्छा वगैरह अच्छा। शायद इसलिए पूरा चला गया होगा। तो प्रोबेबली मैं ऑलरेडी रोटो करके रखूँगा, ठीक है। और हम्म। मंडे को फिर हम उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा डिटेल्ड रोटो वीडियो मैं तैयार रखूँगा। ओके। ओ, ओके सर। ऑलराइट। और क्या तो बोला सर, एक बार देखिए ना, मैं आपको व्हाट्सअप किया हम्म। हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ, मतलब कि नॉर्मल सही है। हाँ हाँ। लेकिन ना वो प्रीमियर पे भी बन सकता है ना, आई थिंक। एक बार देखिए ना, वैसा प्रीमियर पे बनाया जा सकता है क्या आफ्टर इफेक्ट्स में? ओके। मतलब 30 सेकंड्स भी नहीं, 4 सेकंड 5 सेकंड्स का जैसे होता है ना, हम्म। वैसा है। कई राज्यों के आपको मुख्यमंत्रियों व्हाट्सअप ने इस पर आपको आपत्ति जताई। हाँ। जैसे ये आ रहा है ना इफेक्ट्स, हम्म। हाँ, ये फिर ये आफ्टर इफेक्ट में बन जाता है 2 मिनट में। आफ्टर इफेक्ट्स का ना। तो हम्म। एक बार बताइएगा कैसे होता है वो, ओके, पॉसिबल, लेट मी इफ पॉसिबल। या लेट मी जस्ट स्टार्ट, लेट्स सी। अब वो प्रीमियर पे नहीं बनेगा ना सर? नहीं, दोनों में बन जाएगा। क्योंकि क्या है, प्रीमियर में भी टाइप राइटर इफेक्ट होता है ना। टाइप राइटर है उसमें। नहीं है। डाउनलोड कर लेना टाइप राइटर इफेक्ट फॉर प्रीमियर, ऐसे करके, अच्छा है ना। तो वो मिल जाएगा। जैसे आप कोई भी मान लो यहाँ न्यू कॉम्पोजिशन ओपन करते हैं और आप सर, तो चाहें। इफेक्ट्स कैसे डाउनलोड करेंगे? इफेक्ट्स होते हैं डाउनलोड? ये अब वो सारे तो, ये जो है ना, ये ऑनलाइन मिलते हैं, प्लग इन पीडीज। तो उसके लिए तो वो एटॉम्स एटॉम्स डाउनलोड करना पड़ेगा, वो वाला बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल वाले? ये नॉर्मल वाले भी अलग से पैकेज में मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है अपने को। सीधा उनकी फाइल्स में, प्लग इन फाइल्स में इंस्टॉल कर दो या डाल दो, कॉपी फाइल। देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जैसे टेक्स्ट वो लिख रहा हूँ ना। जी। सिंपल एक ये सेट करते हैं। और आप चाहते हैं कि ये टाइप होते होते चलते चलते आए, है ना। तो हम्म। यहाँ पे बस टाइप करना होता है, टाइप राइटर। एनिमेट इनके अंदर होता है टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट, एनिमेट इन टाइप राइटर। इसको ओके। सिंपली डाल दो। इफेक्ट्स के कंट्रोल्स में तो वो दिखेगा नहीं, है ना, लेकिन वो काम हम्म। ऐसे करेगा।